नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को बता दें कि आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और सच्ची कहानी है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मधु जी, उन्होंने ये कहानी हमारे साथ शेयर की है। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जहां पर मधु जी का घर है और फ़िलहाल वो रहती हैं दिल्ली में। तो वो और उनके हस्बैंड दोनों लोग दिल्ली में रहते हैं और उनका एक छोटा सा बच्चा है। तो उन्होंने बताया कि आज से 2 साल पहले जब वो अपने गांव गई थी तो मेन रोड से उनके गांव तक जाने के लिए कोई साधन नहीं है। 1 किलोमीटर तक, लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर ही होगा, उन्हें पैदल जाना पड़ता है या फिर अगर दिन में पहुंच गए तो कोई ना कोई लेने आ जाता है, वरना पैदल ही जाना पड़ता है। और कहते हैं कि वो जो रोड है मतलब गांव तक जाने की, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। दिन में तो कोई बात नहीं, लेकिन रात के वक्त से वहाँ पर कोई नहीं गुजरता है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। तो इन लोगों को ऐसा कभी समय आया ही नहीं कि रात में आना पड़े, लेकिन दिन में तो किसी भी तरह आ जाते हैं। लेकिन आज पहली बार था जब वो दिल्ली से अपने गांव पहुँचे तो लेट हो गए, ट्रेन लेट थी, फिर उधर बस लेट मिली, तो इस वजह से इन्हें वहाँ पहुँचने में लगभग 8 बज गया था। अब ये मेन रोड पर बस से उतरते हैं और देख रहे थे कि अगल बगल एकदम सन्नाटा था, क्योंकि वो कोई स्टेशन नहीं था, कोई ऐसा चौराहा नहीं था जहाँ पर बहुत मार्केट हो, नॉर्मल रोड थी। तो वहाँ पर उतरने के बाद जब ये अपने गांव वाली रोड की तरफ सड़क क्रॉस करके आ रहे थे, इन्होंने देखा इतना ज़्यादा सन्नाटा है और अंधेरा है कि डर तो बहुत लग रहा था। मधु तो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उनके हस्बैंड आनंद जी कहते हैं, ज़्यादा सोचो मत, बस चलते रहो, भगवान का ध्यान करो और चलते रहो। तो मधु ऐसे ही करती है, अपने बेटे को गोदी लेती है और वहाँ से चल देती है। अब 1.5 किलोमीटर पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब रात का वक्त, ऊपर से कच्चा रास्ता जो कि ऊबड़ खबड़ था, इस रास्ते से ये लोग चल रहे थे। अब रास्ते का भी आइडिया नहीं है कहाँ पर गड्ढा होगा, कहाँ पर ऊंचा होगा। इस वजह से मधु को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और साड़ी भी पहन रखी थी, तो और दिक्कत हो रही थी बच्चे को गोद में लेकर। तो ये पीछे रह जाती है और आनंद आगे निकल जाता है। वो बैग लिए था तो वो जल्दी जल्दी आगे आगे जा रहा था। मधु एक बार आवाज़ देती है आनंद को कि धीमे धीमे चलो, क्योंकि मुझे मतलब प्रॉब्लम हो रही है इस तरह से चलने में। तो आनंद एक बार रुकता है, उसके बाद जैसे ही वो पास आती है फिर से चल देते हैं। लेकिन पता नहीं अचानक से मधु के पैर में कुछ लगता है और वो गिर जाती है। बच्चे को तो बचा लेती है, लेकिन उसके पैर में मोच आ गई थी। तो आनंद दौड़कर आता है, बच्चे को गोद में लेता है। उसके बाद मधु से कहता है, तुम ठीक तो हो? तो मधु कहती, नहीं, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं चल नहीं सकती हूँ। तो अब ये लोग यहीं देखते हैं इधर उधर, तो एक ट्यूबवेल था जो कि रोड के जस्ट किनारे ही था। तो ये लोग कहते हैं चलो वहाँ पर बैठते हैं चल के। वहाँ छोटी सी एक लाइट जल रही थी जो कि पीला बल्ब था, हल्की हल्की रोशनी थी। तो ये दोनों वहाँ पर जाते हैं और उसी ट्यूबवेल के किनारे बैठ जाते हैं। पैर को थोड़ा सही कर रहे थे इधर उधर, लेकिन पैर में कोई भी आराम नहीं था। तब तक बच्चा रोने लगता है, लगभग 2 साल का था। तो उसे भूख लगी थी शायद। तो आनंद जी कहते हैं कि कुछ खाने को रखा है? तो कहती, हाँ, बैग में कुछ फ्रूट्स हैं और बिस्किट रखा है, दे दो तो वो खा लेगा। तो वो निकालता है बैग से, तो जैसे ही वो बिस्किट का पैकेट फाड़ते हैं, पूरा पैकेट नीचे गिर जाता है। तो मधु कहती है कि मतलब अब तो कोई बिस्किट है भी नहीं, रास्ते में ही खा लिया था और ये एक बचा था। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फ्रूट्स दे देते हैं। केला निकालते हैं, जैसे ही छीलते हैं पूरा केला नीचे गिर जाता है। अब इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। मधु लेकिन डर रही थी क्योंकि आसपास इतना ज़्यादा सन्नाटा था और वो जो एक बल्ब लगा था वो ब्लिंक कर रहा था।
मधु बहुत डर रही थी। वो तुरंत बच्चे को गोद में लेती है और बैठी रहती है। आनंद से कहती है हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, अब हम तुरंत चलेंगे यहाँ से। तो आनंद कहता है चलो ठीक है। अब ये लोग फिर उठते हैं और मधु को हेल्प करता है वो, और बच्चे को गोदी में ले लेता है। मधु अब धीरे धीरे किसी तरह दर्द से कराहते हुए पैदल चल रही थी। अब थोड़ी दूर चली तो उन्हें दिखाई पड़ा कि रोड के किनारे एक औरत बैठी है, बूढ़ी सी है। वो बैठी है और इन्हें देख रही है। अंधेरा इतना था कि चेहरा क्लियर नहीं था। ये धीरे धीरे जब उसके पास पहुंचती है तो वो कुछ खाने को मांग रही थी शायद, क्योंकि हाथ उसने बाहर निकाल कर रखा था। उसका हाथ बहुत बड़ा था। तो मधु कहती है उससे कि अम्मा खाने को कुछ नहीं है हमारे पास, जो था वो गिर गया है उधर। तो वो कहती है हाँ वो तो मैंने ही खाया था, लेकिन उतने से मेरा पेट भरा नहीं है। मधु थोड़ा आगे बढ़ती है, उसके बाद सोचने लगती है क्या बोला इन्होंने। तो ये फिर पीछे पलट कर आती है और जब पीछे देखती है तो वो औरत वहाँ थी ही नहीं। अब मधु बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो जल्दी जल्दी कोशिश करती है आनंद के पास जाने के लिए, क्योंकि आनंद थोड़ा आगे फिर निकल गया था। आनंद क्योंकि बैग लिए थे दो दो और बच्चे को भी लिए थे, तो वो रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि वज़न ज़्यादा था। तो वो सोच रहे थे जल्दी जल्दी मैं चलता रहूँगा तो ठीक रहेगा। पर मधु अपने पैर की वजह से इतनी तेज़ी से नहीं चल पा रही थी। अब मधु को लग रहा था उसके साथ साथ कोई चल रहा है। मधु इधर उधर बार बार देख रही थी, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब वो किसी को नहीं देखती है, बस सीधे रास्ता देख रही थी और चुपचाप चली जा रही थी। अचानक से एक हवा का झोंका आता है और मधु बहुत ज़्यादा डर जाती है। मधु आनंद को आवाज़ दे रही थी, लेकिन आनंद को उसकी आवाज़ पहुंची ही नहीं। आनंद कोई बात सुन ही नहीं पाया था। मधु बल्कि बहुत तेज़ी से चिल्ला रही थी। अब गांव पहुंचने ही वाले थे, थोड़ी दूर ही रह गया था कि मधु बस चल रही थी। आनंद अचानक से जब पीछे देखता है तो मधु ज़मीन पर पड़ी है। अब आनंद दौड़ कर आता है और पूछता है क्या हुआ, तुम्हारे पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या हो गया है। लेकिन मधु बेहोश थी। ये देख करके आनंद कुछ समझ नहीं पाता है कि पैर में चोट है तो ये बेहोश कैसे हो गई। अब ये बच्चे को गोदी से उतारता है और गांव करीब ही था, तो ये आवाज़ देता है एक दो लोगों को, लेकिन वहाँ पर कोई सुन नहीं रहा था। तो ये बैग से बोतल निकालता है, पानी डालता है उसके फेस के ऊपर। अब उसे होश आता है तो वो उठकर बैठती है, पर वो उठकर चलने नहीं वाली थी। अब आनंद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि इतना सामान था, बच्चा भी था और ये इस तरह से कर रही थी। तो वो थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि चुपचाप चलो जल्दी से, क्योंकि बहुत रात हो गई है, हमें घर भी पहुंचना है। और बच्चा भी रो रहा था, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो वहीं पर बैठी और वहाँ से उठ नहीं रही थी। आनंद बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसे एक झापड़ भी मारता है, जो कि नहीं मारना चाहिए था क्योंकि उसकी स्थिति इतनी ख़राब थी। लेकिन आनंद भी क्या करता, क्योंकि बहुत परेशान था। जब उसे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की तो वो अजीब तरह से गुर्राने लगी और कहती है कि मुझे भूख लगी है। तो आनंद कहता है तुम्हें भूख लगी है तो हम घर ही तो जा रहे हैं, चलो घर चलो, अच्छा वहाँ पर खाएंगे। जैसे ही आनंद ये बोलता है वो उठकर खड़ी होती है और चल देती है। अब पीछे पीछे वो चल रही थी। आनंद घर पहुँचता है और घर पहुँचते ही उनकी दादी थी, दादी दरवाज़ा खोलती हैं। अब ये लोग घर के अंदर जाते हैं और उनकी दादी बहू को देख रही थी। ना तो उसने प्रणाम किया, ना पैर छुए, कुछ भी नहीं बोला। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। दादी को ये बात थोड़ी अजीब लगी, तो उन्होंने आनंद से पूछा कि बेटा रास्ते में कुछ हुआ है क्या। तो उन्होंने बताया कि माँ दादी पता नहीं रास्ते में से क्या हो गया है। पहली बात तो इसके पैर में चोट लग गई, उसके बाद ये रास्ते में बैठ गई थी और उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे गुस्सा भी आया, मैंने मारा भी उसे एक झापड़। तो दादी डांटती हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो सकता है कुछ ना कुछ बात रही हो। तो ये धीरे से जाती हैं मधु के कमरे में और जब मधु को देखती हैं तो मधु अपने पूरे बाल खोले हुए अपने बेड के ऊपर बैठी है और कुछ बोल रही है, बड़बड़ा रही है, गुस्से में लग रही है। तो उनकी दादी कहती हैं बेटा क्या बात है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। तो वो बहुत तेज़ी से बोलती है कि मुझे भूख लगी है। तो दादी कहती है भूख लगी है तो ठीक है मैं खाना लेकर आती हूँ। वो इतनी बूढ़ी थी लेकिन मधु के लिए वो खाना लेकर आती हैं। जितना वो खा सकती थी उतना वो लाई थी, लेकिन वो एक बारी में सारा खाना खा गई। ये देख करके दादी समझ जाती हैं ये कोई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मधु इतना ज़्यादा खाना खाती ही नहीं थी।
वो तुरंत गांव के पंडित जी के पास जाती हैं। रात का लगभग 11 बज चुका था और पंडित जी सोने ही वाले थे। तो उनकी दादी, वैसे भी उनकी दादी को सभी लोग गांव में बहुत मानते थे, तो वो जैसे ही उनको बुलाती हैं तो वो तुरंत चल देते हैं साथ में और घर जाते हैं। जब मधु को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वो गांव के रास्ते वाली चुड़ैल है जो मधु के साथ होली है और उसे इसके शरीर से निकालने के लिए बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। तो उनकी दादी कहती हैं जो भी हो आप करो, लेकिन मेरी बहू को एकदम सही कर दो। अब वो पंडित जी पूजा करते हैं, मधु ठीक हो जाती है लगभग। और उसके बाद मधु को तो कुछ भी याद नहीं था क्या हुआ। जब से वो ट्यूबवेल से चली थी उसके बाद से मधु का दिमाग काम कर ही नहीं रहा था। तो अब उनकी दादी कहती हैं कि बेटा ऐसा है कि उस रास्ते से रात के वक्त कभी मत आना, क्योंकि वहाँ पर एक चुड़ैल है जो कि लोगों का पीछा करती है, लोगों को परेशान करती है इस तरह से। और कई लोगों की तो जान भी चली गई है, अगर गाड़ी से हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि मधु ठीक है और उसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो ये वाक़या मधु ने हमारे साथ शेयर किया था। तो अब इसमें क्या सही है क्या गलत है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन आप लोगों के साथ हमने ये कहानी शेयर की है। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।